नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल विडिलर पाठशाला में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहले वो विकल्पीय प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, राधाकृष्ण आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित थी उच्च शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा उच्च शिक्षा से। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद पर, आदर्शवाद पर, समाजवाद पर या फिर व्यवहारवाद पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आदर्शवाद। ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा जिसे गुरुकुल प्रणाली भी कहा जाता है, ये आदर्शवाद दर्शन पर आधारित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही डस है, नवीन, प्राचीन, आधुनिक या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा प्राचीन। ठीक है। दर्शन शास्त्र हमारा क्या है? अत्यंत ही प्राचीन। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, गिरजूभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद या फिर महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गिरजूभाई बधेका। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 45, 49, 26 या फिर 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से होगा 45। ठीक है। अनुच्छेद 45 कहता है। प्रश्न संख्या 6 है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक या फिर मनोगत्यात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भावात्मक। ठीक है। प्रशासन के साथ है, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है आर्थिक पक्ष, परिवार, भौतिक सुविधाएं, विदेशी मित्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा परिवार। ठीक है। प्रशासन के आर्थिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, सर्वांगीण विकास करना या फिर नैतिक विकास करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी, अरबी, उर्दू या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चलेगा उपरूप से भी। ठीक है। मदरसों में फारसी का भी ज्ञान दिया जाता था, अरबी और उर्दू भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फिर फ्रांसिस ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मैकाले। ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत दिया था, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो यह मानता था कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में? उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम या अनुशासन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिक्षण विधि। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित या फिर बाल केंद्रित। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा अनुभव केंद्रित। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसका? महात्मा गांधी का, विवेकानंद ने, शंकराचार्य का या फिर टैगोर का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास। यह कथन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 15 डेमोक्रेसी एजुकेशन पुस्तक के लेखक है मॉन्टेसरी, प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है। ये हमारे 2025 में पहुंचे हुए 15 वो विकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षा क्या है? तो शिक्षा का मतलब ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यह कथन किसका? तो अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे यह कथन वुडवर्थ साहब का है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 18 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना?
तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 1986 में बना हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, किन्हीं 3 मूल्यों के नाम लिखिए। मूल्यों के प्रकार इस प्रकार हैं, दृष्टिकोण के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, विषय क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 14 अगस्त 1987 ईस्वी को घोषित की गई थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? जो शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, संकुचित रूप में शिक्षा का स्वरूप क्या है? तो आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है, ठीक है। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ एक ऐसे स्थान से होता है जैसे कि विद्यालय शिक्षा होती है, ठीक है। विद्यालय में क्या होता है, एक निश्चित वातावरण होता है, निश्चित अध्यापक होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित समय सीमा होती है। उसके अंतर्गत आपको क्या होता है, अध्ययन कराया जाता है। ये क्या होता है, संकुचित अर्थ होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, वसुधैव कुटुंबकम इस सूक्ति का आशय स्पष्ट कर। तो वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध, ठीक है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है, वसुधा और कुटुंबकम, ठीक है, धरती ही परिवार। प्रश्न संख्या 24 है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार, ठीक है। उपनयन संस्कार, इस यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधान, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद या अनुभववाद के नाम से जाना जाता है? तक तो वो प्रयोजनवाद दर्शन शास्त्र है, ठीक है। इसी की अन्य नाम है। प्रश्न संख्या 28 है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आदर्शवादी विचारधारा संपूर्ण जगत को दो रूपों में विभाजित करती है, पहला भौतिक जगत और दूसरा क्या होता है, आध्यात्मिक जगत, ठीक है। आदर्शवादी भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को अधिक सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है, प्रवचनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो प्रवचनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता मनुष्य की। प्रश्न संख्या 30 है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? तो आदर्शवादी शिक्षा के मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। कौन-कौन सी? व्याख्यान विधि, प्रश्न उत्तर विधि और वाद विवाद विधि, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 प्रश्न जो कि 2025 में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसी तरीके का और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।